श्री राम श्री राम भगवत
मंदारमाला रुताय तपाय माला तुझंकराय वेदमराय दिगंबराय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 प्रदक्षिणा जीवितानि प्रचरन्ति सिगास्तानि दन्त्यातीधाकं सर्वजनैवदन्वानुदन्मसि यादिदानि च पापानि जन्मानि दैवतानि जातानि तानि अस्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आराध्यं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि जल आचमन्यम् श्री राधे श्री राधे हरे ओम श्री हरे नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्री सरस्वती नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः श्री हनुमते नमः श्री दुर्गा देवी नमः ग्राम देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो वासु देवताभ्यो कुल देवताभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात पीताम्बरः दारुण्यबिम्बफलयदृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्तै दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गप्रतिक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा
पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजजाङ्घ्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलिलं यः शोकवहनी जनकात्मजाया आदात नैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जनीरयाञ्जनेयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास। बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की व्यास नारायण भगवान की जय। कृष्णदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शक्ति माता की जय। नगर के समस्त देवी देवता की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। सनातन धर्म की जय। की जय। पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अखिल ब्रह्मांड नियंता जगदाधार जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणालय मुरलीधर बंशीधर नटवर नटनागर गोवर्धन धारी राज बिहारी माखन चोर चित चोर यशोदानंदन हृदय और चंदन ब्रजनंदन देवकी नंदन नंदनंदन गोपाल माधव मोहन दामोदर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ श्री वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्रिया राधे जी को साष्टांग प्रणाम। दशरथ नंदन रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साथ जनक दुलारी श्री सीता जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए हम और आप सबको राम कथा भगवत कथा सुनने और कहने की शक्ति प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए कुल देवी स्थान देवी समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के समापन के पश्चात भगवत गीता की आज तारणा दिवस की पावन बेला में कथा के मुख्य यजमान परीक्षित स्वरूप व्यासपीठ के उपस्थित आदरणीय समीर पांडे जी, श्रीमती उषा पांडे जी, श्रीमती पद्मा पांडे, श्रीमती संध्या कुष्माकर शुक्ला, श्रीमती सपना राजशेखर दीवान, श्रीमती सारिका आनंद शर्मा, श्रीमती निहारिका आशुतोष मिश्रा, शशांक रंजना पांडे, सौरभ सपना पांडे, यश इति वंश हर्ष प्रिंसु लाडो आसी आदि विभू श्रीहन सहित समस्त पांडे परिवार के आत्मीजन स्वजन स्नेहीजन और कथा श्रवण करने के लिए आए हुए समस्त आत्मस्वरूप सज्जन वृंद ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताएं आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए भाव से हृदय से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।
7 दिन तक चलने वाली ज्ञान गंगा की पावन कथा श्रीमद् भागवत की कथा कल विराम हुई है। कल को मोक्ष दिवस कहा जाता है और मोक्ष को प्राप्त करने के बाद जीव जो है तरने की ओर प्रयास करता है, तारना पड़ता है और उस जीव को तारने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का आश्रय लेना पड़ता है। जिस गीता को स्वयं भगवान ने गाया है, कुरुक्षेत्र के मैदान पर महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है और ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ गीत जिसको गीता कहा गया, उसी गीता पर कुछ समय हम और आप सब चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे और उसके बाद फिर यज्ञ पूर्णाहुति का या गीता दान के बाद यज्ञ पूर्णाहुति का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और पूर्णाहुति के साथ ही इस ज्ञान यज्ञ का पूर्णतः समापन हो जाएगा। 18 अध्याय का गीता है और 18 अध्याय के गीता के श्लोकों के भाव को एक आध घंटा में कह पाए ये संभव नहीं होता, इसलिए कुछ कुछ भाव को लेकर के आप सबके बीच में क्षण मात्र का सत्संग कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। गीता एक ऐसी धर्म शास्त्र हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान कृष्ण ने दिया है, जिस गीता को श्रवण करने के बाद, गीता के पाठ करने के बाद जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। वस्तुतः गीता हम लोगों को सुनाते कब हैं? जब मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है जीव और उस समय उसको गीता श्रवण कराया जाता है। मरणासन स्थिति में पहुंचा हुआ जीव जब उसके सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है, श्रवणेंद्रिय जब काम करना बंद कर देती है, नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता, शरीर के समस्त अंग जो है, पांचों कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय अपना काम करना जब शनि शनि बंद कर देता है तो उसी समय जीव मरणासन स्थिति में पहुंचता है और उस समय उस जीव को गीता सुनाया जाता है, लेकिन सुनता नहीं है। जिसके कान के सुनने की शक्ति समाप्त हो जाए वो गीता सुने तो सुने कैसे? लेकिन फिर भी हमारी परंपरा के अनुसार ये सोच करके मन में यही विश्वास लेकर के कि हम इसको गीता सुनाएंगे तो ये तर जाएगा, लेकिन सुनेगा तब न तरेगा, बिना सुने कैसे तरेगा? अब वो नहीं सुनता जिसको सुनाया जा रहा है तो उसके बगल में बैठे हुए लोग भी तो नहीं सुनते। एक आदमी जब मरणासन स्थिति में पड़ा है और उस समय उसको जब गीता सुनाने के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाया जाता है तो वो जो मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ वो तो नहीं सुन रहा है, लेकिन उसके परिवार के लोग जो अगल बगल खड़े हैं, बैठे, उनको सुनना चाहिए, तो उनका भी ध्यान नहीं रहता। वो लोग किसको देखते हैं? जो पड़ा हुआ है। एक हाथ को पकड़ के देख रहा है, कोई गले पकड़ के देख रहा है, कोई और कुछ करके देख रहा है और महाराज जी गीता का पुस्तक पकड़े और चालू हो जाते हैं। अथ प्रथमो अध्याय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायु स्वाहा माम का पांडवस्यैव किम कुर्वत संजयाः। महाराज जी पढ़े जा रहे हैं। महाराज को पता है जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उसके बगल में 10 काठा धान वाला जो पात्र उसमें धान रखा है, 551 रुपया रखा है, सुने चाहे मत सुनो, उसको मेरे को मिलना चाहिए। बोलो गीता महारानी की जय। सुनने वाला सुने, नहीं सुनने वाला मत सुने, हमारा काम बनता है नहीं। और चूल्हा में जाए जनता, महाराज लगा है दक्षिणा से मतलब सुने चाहे मत सुने। लेकिन उस समय गीता सुनाते हैं ठीक है, लेकिन जिसको आधार मान करके गीता सुनने का अवसर मिला है उस अवसर का सदुपयोग कर लेना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा कहे हैं जब 7 दिन भागवत की कथा सुन लें उसके बाद गीता को सुनना चाहिए। अब 18 अध्याय के गीता को सुनाना चालू करूंगा तो 18 दिन और लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 दिन 8 दिन ऐसे निकल गए, 18 दिन और लगेगा। तो 18 दिन कौन बैठेगा भाई? है नहीं, बजट बढ़ जाएगा पांडे परिवार का। हाँ 18 दिन फिर ये माइक की व्यवस्था, ये सब दुनियादारी। तो गीता जितना हो सके कम शब्दों में सुने, सार को सुने। वैसे भी कार्ड में पीछे बढ़िया गीता सार लिख दिया गया है, इसीलिए कि भगवान ने 18 अध्याय में क्या कहा है ये गीता सार में पूरी की पूरी बातें आ जाती है। अंतिम इसी को बता दूंगा जो कार्ड में लिख दिया गया है। ठीक है, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर पांडवों की ओर से सेनाएं तैयार है, कौरवों की ओर से सेनाएं तैयार है। लेकिन ठीक
युद्ध के पहले दिन अर्जुन जो अपने शिविर पर अपने बाण को तेज कर रहा था, रात्रि के समय भगवान कन्हैया जाकर के कहते हैं अर्जुन सोए नहीं हो अभी तक, कल युद्ध करना है, थोड़ा विश्राम कर लो, शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाएगी विश्राम करने के बाद। अर्जुन कहता है महाराज विश्राम करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं क्यों सोऊंगा, क्योंकि मुझे तो कल सूर्योदय होने की प्रतीक्षा है। कल कितने बजे सूर्योदय हो, कब युद्ध प्रारंभ हो और कब मैं अपने उन दुश्मनों के ऊपर अपने बाण का प्रहार करूं। ये विश्वास लेकर के अर्जुन रात भर सोया नहीं है। और जो अर्जुन रात भर नहीं सोया है वो जब सवेरे हुआ, भगवान कन्हैया अपने नंदी घोष रथ पर सवार हुए और नंदी घोष रथ पर सवार होकर के अर्जुन जैसे ही अपने धनुष बाण को लेकर के सवार हुआ और युधिष्ठिर इत्यादि सेनाओं से कुरुक्षेत्र के मैदान पर पहुंचा हुआ है। उधर से कौरव दल की सेनापति की भूमिका भीष्म पितामह निभा रहे हैं। अपनी सेनाओं को लेकर के दुर्योधन आदि कौरवों को लेकर के भीष्म पितामह भी एक और अपनी सेना लेकर के खड़े हुए हैं। इधर भगवान ने संजय नाम के एक व्यक्ति को धृतराष्ट्र के पास भेजा हुआ है। संजय जिसकी आंखों में दिव्य दृष्टि भगवान ने डाला है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जितनी भी घटनाएं घटेगी उसको उस धृतराष्ट्र को बताना, अंधे धृतराष्ट्र को, क्योंकि उन्हीं के कर्म के विहीन होने के कारण, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करने के कारण आज वो परिवार, एक परिवार जो भाई भाई हो लड़ने के लिए तैयार हो गए। पुत्र मोह में फंसा हुआ धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधा है, लेकिन पुत्र मोह में भी इस कदर अंधा हो गया है कि भाई और भाई के प्रेम को नहीं जाना, पुत्र और पुत्र के बीच में युद्ध कराने के लिए तैयार हो गया। उस धृतराष्ट्र को पता चलना चाहिए कि आज कौरवों की ओर से किन योद्धाओं की मृत्यु हुई है, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध कैसे हो रहा है, ये उस धृतराष्ट्र को दिखाना, इसलिए संजय को दिव्य दृष्टि लेकर के भगवान ने भेजा है। और भेजा है तो संजय मां धृतराष्ट्र के सामने खड़ा हुआ है। धृतराष्ट्र बैठ करके संजय से कहता है, पहले अध्याय में लिखा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवाः मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजयः। वो धृतराष्ट्र कहता है, कहा संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युवत्सवाः, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सब लोग क्या कर रहे हैं। अब विचार करिए, जहां पर नरसंहार होने वाला है, जहां पर रक्त की नदियां बहने वाली है, ऐसे जमीन को, ऐसी भूमि को भी सबसे पहले धर्म क्षेत्र कहा गया। क्यों कहा गया, ये सोचने वाली बात है। या तो पहले लिख देता कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र समवेतायुत्सवाः, लेकिन धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग पहले किया गया है। क्यों? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है वो धर्म की लड़ाई है, अधर्म पर धर्म की विजय की लड़ाई है, अपने अधिकार की लड़ाई है। और कुरुक्षेत्र कोई साधारण भूमि नहीं है साहब, जहां धर्म का काम होता है। ऐसे कुरुक्षेत्र के मैदान पर जहां दोनों पांडवों और कौरवों की सेनाएं खड़ी हुई हैं और उसी के बारे में धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहा है, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर माम का पांडवस्यैव, अभी भी कह रहा है माम का मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। देखो युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उसके बाद भी धृतराष्ट्र के हृदय में मैं और मैं तेरे की भावना भरी हुई है। सीधा सीधा कहा मेरे और पांडु के पुत्र। क्या पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे? लेकिन उनको पुत्र मानता था, लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं कर पाया। उनको लगता था कि पांडु के पुत्र जो हैं मेरे पुत्र से राज्य को छीनना चाहते हैं। और धृतराष्ट्र के मन में वही प्रश्न आज भी गूंज रहा है कि ये मेरा है और ये उनका है। और उसको जब सुना तब संजय कहता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगं राजा वचनं ब्रवीत। संजय कहता है महाराज दोनों ओर सेनाएं खड़ी हुई हैं। एक और भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा दुर्योधन कर्ण विकर्ण दुशासन इत्यादि सब खड़े हैं। दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर है, पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न जो है सेनापति बना हुआ है।
और धृष्टद्युम्न सेनापति बन करके अपनी सेनाओं के साथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, महाराज विराट सब खड़े हैं, महाराज द्रुपद खड़ा है। और ऐसे समय में वहां पर कहने लगे कि भगवान कन्हैया अपने नंदी घोष रथ पर सवार हैं और जैसे ही युद्ध होने की तैयारी होती है तो शंखनाद किया गया। संजय बता रहे हैं देख करके, अब शंखनाद प्रारंभ हो रहा है महाराज। तो शंख कैसे बजा? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रगम दद्धमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंतवीर्यं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्चैव सुहोषमणि पुष्पकौ। धृतराष्ट्र को संजय कहता है भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया है। भगवान के शंख का नाम पांचजन्य शंख है। और उसके बाद देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने बताया और भयानक भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख का वादन करता है। दोनों सेनाओं की ओर से शंखनाद हुआ और शंखनाद हुआ उसके बाद अर्जुन के मन में जो भावना जागृत हुई है और अर्जुन कहता है, धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है, अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, मैं देखना चाहता हूं कि कौरवों की ओर से कौन कौन योद्धा युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। देखिए अर्जुन के मन में विचार आ गया और भगवान कन्हैया से कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़े करिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि कौरवों की ओर से कौन कौन योद्धा युद्ध करने के लिए आया हुआ है। और भगवान कन्हैया जो सारथी बने हुए हैं, अर्जुन के उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़े किया। और जब खड़े किया तो अर्जुन क्या देखता है, जब कौरव सेना की ओर नजरें उठा करके देखा तो अर्जुन देखता है यहाँ पर तो पितामह है, द्रोण है, कृपाचार्य है, सब खड़े हैं, ये तो सब मेरे अपने हैं। देखिए पांडु पुत्र अर्जुन के मन में ये मेरे हैं ये भाव जागृत हुआ है। शत्रुओं को भी देख करके अपनत्व का भाव जागृत हुआ। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में अभी भी अहंकार और मोह बसा हुआ है, जो पांडु के पुत्रों को अपना नहीं कहता। और अर्जुन सबको देख करके भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गया और कहता है, न कांक्षये विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम भोगै जीवतेन वा। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं विजय प्राप्त नहीं करना चाहता। क्यों? अरे उस विजय से क्या लाभ, उस राज्य से क्या लाभ जिसमें मेरे अपने ही नहीं रहेंगे। इनको मार करके जिस राज्य को प्राप्त किया जाए उस राज्य की लालसा मुझे नहीं है। अपनों को मारने के बाद यदि विजय मिल जाए तो उस विजय से कोई लाभ होने वाला नहीं है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और ऐसे कह के अर्जुन जो है रथ पर चढ़ा हुआ अर्जुन अपने गांडीव को रथ पर ही छोड़ दिया और रथ से नीचे उतर जाता है। और उस नीचे उतरे हुए अर्जुन को फिर से वापस रथ पर चढ़ाने के लिए भगवान को 18 अध्याय का गीता सुनाना पड़ गया। 18 अध्याय का गीता। देखो किसी चीज को जब हम बनाते हैं तो कितना मेहनत लगता है, और जब उसको तोड़ने की समय आती है तो कोई ज्यादा समय नहीं लगता। इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा है, तोड़ने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटा लगेगा। 2 ठने बुलडोजर चलाएंगे, 2 घंटा में सब साफ हो जाएगा। लेकिन इसी भवन को फिर से तैयार करने में कितना महीना कितना साल लगा होगा। उसी प्रकार से जो अर्जुन रात भर सोया नहीं, सवेरे सवेरे तैयार होकर के रथ पर चढ़ा हुआ है और जैसे ही रथ से उतरा कि युद्ध नहीं करूंगा, उस अर्जुन को फिर से रथ में चढ़ाने के लिए भगवान को गीत गाना पड़ गया। और गीता का अर्थ क्या होता है? भगवान के मुख से गाया हुआ गीत ही गीता है। गीता में से अ शब्द को, आ की मात्रा को अलग निकालेंगे तो ये आ का मात्रा कौन है? बोले यही ईश्वर है। गीत में आ का मात्रा जो लगा हुआ है उसी को ईश्वर कहा गया है, और जिस गीत को ईश्वर ने गाया उसी को गीता कहा गया है। बोले गीता महारानी की जय। हम जो गीत गाते हैं वो गीत है, लेकिन भगवान जिस गीत को गाया उसको गीता कहा गया।
हाँ, अपने वाणी के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए भगवान कन्हैया ने गीत गाया। और कहा जाता है भैया कि इस संसार के जितने भी लोग हैं सब के सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन। हाँ, मैं भी अर्जुन हूं, आप भी अर्जुन हैं। ये मत कहना हम तो स्त्री हैं तो अर्जुन कैसे हो गए, सब अर्जुन। जैसे भगवान ने कहा इस संसार के रहने वाले लोग जो गोपी बनना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, सब गोपी बन जाओ। और गोपी का अर्थ क्या होता है? गो मतलब होता है इंद्री, पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने इंद्रियों को पी लिया उसी को गोपी कहा जाता है, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। केवल गोपी का अर्थ नारी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भगवान के सखा तो लड़के लोग भी थे, उनको भी तो गोपी कहा जाता था। जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया वो गोपी है। उसी प्रकार से संसार में जितने भी लोग हैं सब के सब कौन हैं? बोले अर्जुन है। क्यों? क्योंकि अपने को देख करके जिस जीव के अंदर दुख का प्रादुर्भाव हो जाता है उसी को अर्जुन कहा जाता है। हाँ, अपने को देखते हैं तो हमारे अंदर जो दुख का प्रादुर्भाव हो जाता है, दुखी मन हमारे अंदर आ जाता है। और परायों को जब दुखी देखते हैं ना तो प्रसन्नता हो जाती है। इसी को तो अर्जुन कहा गया। हम सब अर्जुन हैं और ऐसा करते भी हैं। जब अपने परिवार में संकट आता है दुखी हो जाते हैं, और बगल घर में संकट आया तो छोड़ो ना, हमको क्या मतलब है उससे। यही अर्जुन की स्थिति हो जाती है। और ऐसे ही अर्जुन को जहां पर मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव जागृत हो जाता है जिसके मन में, उसी को अर्जुन कहा गया। और ऐसे ही जीव को रास्ता दिखाने के लिए भगवान गीता का गायन करते हैं। भगवान कहते हैं जब बुद्धि को स्थिर करने पर ही साधक की साधना सफल होती है। मोहग्रस्त अर्जुन की बुद्धि स्थिर नहीं थी, तभी तो भगवान जो कल तक युद्ध करने की तैयारी में लगा हुआ था, आज वो अर्जुन अपनों को देख करके कायरता पूर्ण बातें कर रहा है। और कायरता पूर्ण बातें करके कहता है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मुझे युद्ध नहीं करना है। अपने को मार करके युद्ध में यदि विजय मिल जाए तो फिर उसी विजय से कोई लाभ होता नहीं है। और उसी अर्जुन को भगवान समझाते हुए गीता में कहते हैं, कहा अर्जुन तू कौन होता है इनको मारने वाला? तू कहता है इनको मैं मारूंगा, तू नहीं मारेगा, मारूंगा तो कौन? मैं मारूंगा। तू तो केवल माध्यम मात्र बना हुआ है। और अर्जुन से भगवान कन्हैया कहते हैं असोच्यानम वंशोत्तम प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासुन गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तू शोक क्यों करता है? तू शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं ना वो बीते हुए के बारे में शोक नहीं करते, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते, वो वर्तमान पर विचार करते हैं कि आज क्या हो रहा है। और तुम तो विद्वान हो, शस्त्र और शास्त्र की ज्ञान तुम्हारे अंदर भरी हुई है, और तुम यहाँ पर युद्ध नहीं करूंगा इस प्रकार से सोच रहे हो, तो ऐसा सोचना तुम्हारा व्यर्थ है। तुम ऐसे सोचने के योग्य नहीं हो। न दिवाहं जातो नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयं मतः पराः। क्योंकि भगवान ने कहा हे अर्जुन, क्योंकि आत्मा क्या है? नित्य है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना उपयुक्त नहीं है। वास्तव में न तो कभी ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये सब सोचना व्यर्थ की बातें हैं। संसार में जो जैसे आता है उसको जाना ही पड़ता है। और इस शरीर की तीन अवस्थाएं होती है। देहिनो नाम अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त न मुह्यति है। ये शरीर मरता है साहब, आत्मा मरती नहीं। और शरीर की तीन अवस्थाएं होती है। बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और उसके बाद मर जाता है। शरीर की अवस्था है जिसको तू देख रहा है, वहां जवान लोग भी खड़े हुए हैं और उसी जवानों में वृद्ध भी खड़े हुए हैं। और वृद्ध अवस्था के बाद व्यक्ति को जाना ही पड़ता है, एक दिन इनको मरना ही है। तो जब मरना ही है तो आज मर जाए, उसमें क्या बिगड़ने वाला? और तुम जो सोच रहे हो ना इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं है।
तुम केवल इनके शरीर को मारोगे, आत्मा को नहीं मार सकते। और मारने वाला तुम नहीं हो, तुम तो केवल माध्यम मात्र बने हुए हो, मारने का काम मेरा है। और भगवान समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयान्ति नवानि देहि। भगवान कहते हैं, अर्जुन देखो एक बात याद रखना, ये आत्मा कैसी है। जैसे व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा जब शरीर उसके रहने योग्य नहीं रहती तो उस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकल करके जाती है उसी दिन इस शरीर की मृत्यु होती। जब तक आत्मा है तब तक हम जी रहे हैं। आत्मा का निकलना ही मृत्यु का परिचायक बनता है। शरीर मरता है, आत्मा मरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयं तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न जल भिगो सकता है, न आग जला सकता है, न वायु उड़ा सकता है। इसको किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि आत्मा को नुकसान पहुंचा जाए। इसलिए तुम चिंता मत करो कि मर जाएंगे तो क्या होगा, आज मरेंगे तो फिर से किसी न किसी शरीर को धारण करके आएंगे। इसलिए तुम चिंता करने के योग्य नहीं हो। और भगवान को बढ़िया उदाहरण देते हुए अर्जुन जी समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, संत महात्मा ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है अर्जुन को समझाते हुए। एक मजिस्ट्रेट का उदाहरण हमारे और आप सबके जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक मजिस्ट्रेट था, जज, जो छोटी सी छोटी अपराध में मृत्यु दंड दे दिया करता था मुलजिम को। चाहे यदि वो 1 रुपया भी चोरी करता और उसकी अदालत में लाया जाता तो सीधा सीधा मृत्यु दंड की सजा देता था। एक दिन उसकी अदालत में एक केस आया। जज साहब आकर के अपने कुर्सी पर बैठे और बोले आज की कार्यवाही चालू की जाए, मुलजिम को बुलाया जाए। और जब मुलजिम को बुलाया गया तो क्या देखता है, मुलजिम के कटघरे में एक युवक आकर के खड़ा हुआ जो उस जज का बेटा है। अब बहस चालू हुई तो वकील साहब कहने लगे, जज साहब ने पूछा इसका जुर्म क्या है, इन्होंने क्या किया है। तो वकील साहब ने कहा, जज साहब ये जो युवक कटघरे में खड़ा हुआ है ना, ये कल शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और अपनी गाड़ी के नीचे कई लोगों को रौंद दिया। 2-4 तो मर गए, 2-4 घायल अवस्था में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। ये इसकी सजा है, बहुत बड़ा अपराध इन्होंने किया है। कानून के हिसाब से शराब पी करके गाड़ी चलाना गलत बात है और उसमें से इन्होंने हत्या का दोष इसके ऊपर लग गया है। इसलिए आपकी अदालत में लाया गया, आप सजा सुनाएं। और मेरा तो कहना यह है कि इस अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए। तो जज साहब जब सुने और कटघरे में खड़े हुए अपने बेटे को देखा तो जो जज एक सुई की चोरी करने वाले व्यक्ति को भी फांसी की सजा देता था, तुरंत आज वो अपने बालक को देख करके सोच रहा है कि इसको क्या सजा दिया जाए, क्योंकि अपना बेटा खड़ा हुआ है। और बहुत देर सोचने के बाद जज साहब कहते हैं, समस्त घटनाओं को जानने के बाद, समझने के बाद इस मुलजिम को ये सजा दी जाती है कि इनको आज समझा करके छोड़ दिया जाए कि भविष्य में फिर ऐसी घटना ना घटनी चाहिए। लोग अवाक रह गए, अरे बाप, सुई की चोरी करने वाले को फांसी की सजा देने वाला जज साहब आज इतने बड़ा अपराध करने वाले अपराधी को दोष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना खुद का बेटा खड़ा हुआ है। उसी प्रकार से आज अर्जुन की स्थिति है जो अपने को देख करके युद्ध नहीं करने की इच्छा किया। और उसी अर्जुन को समझाते हुए भगवान सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है। सांख्य शास्त्र, सांख्य मतलब होता है श्रेष्ठ। हमारे जीवन में श्रेष्ठ वाणी को ग्रहण करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि छोटी सी छोटी बात करता हो जिसमें हमारे और आप सबके जीवन में ग्रहण करने योग्य कोई बात आ जाए तो उस छोटी बात को भी बड़ा समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए।
एक उदाहरण बढ़िया दिया गया मीराबाई का। मीराबाई जब 4 साल की अवस्था में थी, ये सांख्य शास्त्र में सांख्य योग की शिक्षा भगवान जो दे रहे हैं पहले और दूसरे अध्याय में, उसी सांख्य योग को, सांख्य को जोड़ना, योग को अपने अंदर ग्रहण करना। मीराबाई 4 वर्ष की बालिका थी, तो एक दिन उसकी माँ उसको गोदी में लेकर के छत पर खड़ी हुई थी और उस रास्ते से ऐसा बारात गुजर रहा था, घोड़ी पर दूल्हा बैठा हुआ है और उसको देख करके मीरा अपने माँ से कहती है, कहा माँ ये घोड़ी में बैठा है वो कौन है, कहाँ जा रहा है? उसकी माँ कहती है बेटा ये बारात है और घोड़े में जो बैठा है ना वो दूल्हा है। कहाँ जा रहा है? अपनी दुल्हन से ब्याह करने जा रहा है, शादी करने जा रहा है। अच्छा, अब देखो इतना ही कहा है उसकी माँ ने कि ये दूल्हा है, दुल्हन से शादी करने के लिए जा रहा है। तो मीराबाई अपने माँ से कहती है, कहा माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की है। 4 साल की बालिका कह रही है मेरा दूल्हा कहाँ है? उसकी माँ कहती है बेटी तो अभी 4 साल की है, जब बड़ी हो जाएगी, विवाह के योग्य हो जाएगी तो तेरी भी शादी होगी ना, तो तेरा भी दूल्हा इसी बारात लेकर के आएगा। लेकिन मीराबाई कहती नहीं, मुझे मेरे दूल्हा से अभी मिलना है, मेरे को मेरे दूल्हे के पास लेकर के चलो। उसकी माँ बहुत समझाई, मीराबाई जब नहीं समझी तो उसकी माँ नाराज होकर के, क्रोध में भर करके सीधा लेकर के कहाँ गए? महल के अंदर जहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है मंदिर में, और मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के पास ले जाकर के उसकी माँ कहती है ये है तेरा दूल्हा, ले देख, और वहीं पर रख देती मीराबाई को। इतना ही छोटा सा शब्द है भगवान कृष्ण की मूर्ति को दिखा करके कि ये तुम्हारा दूल्हा है, और उसी दिन से मीराबाई भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसी को सांख्य योग कहा जाता है। जिसके जीवन में श्रेष्ठ बातों को जो ग्रहण कर लेता है उसी को सांख्य योग कहा गया। और उसी सांख्य योग की शिक्षा भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में दे रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थे नवातम सोचतुर्महसि। कहा अर्जुन ये जो हो रहा है ना वो होना ही है, जो जन्म लेकर के आता है उसको एक दिन मरना पड़ता है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर से जन्म होना भी निश्चित है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसको जन्म लेकर के आना पड़ता है। अलग बात है कि वो कौन सा शरीर में आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि 84 लाख योनियों को भटकना पड़ता है मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लिए। एक छोटा सा भजन सुन लें, उसके बाद फिर से कुछ और चर्चा गीता पर करेंगे। बोलिए गीता महारानी की जानिया जादू भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, जानिया जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जानिया जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता। मन जमन हमारा भरा हुआ, मन जमन हमारा भरा हुआ, श्री
जब तो हमसे गिर जाते तब गीता वचन कल्याण खजाना भरा हुआ, कल्याण खजाना भगवान कन्हैया अर्जुन को समझाते हुए एक और बढ़िया बात कहते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि आत्मा शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है, एक बढ़िया दृष्टांत के माध्यम से समझिए। एक राजा थे जिसका नाम है चित्रकेतु, और इनकी अनेक रानियां हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद एक रानी को मिला। एक रानी के गर्भ से एक संतान की उत्पत्ति हुई, लेकिन बाकी रानियां निसंतान हो गई, और जिसके कारण राजा चित्रकेतु जो है उस रानी से अधिक प्रेम करते थे, जिससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई है। और इसी ईर्ष्या में एक दिन जो रानियां हैं 99 और रानी, वो क्या करती हैं, जिस पालने पर बालक सोया हुआ था उस बालक को विष दे करके मार डालती है। बालक मर गया, और बालक मर गया तो राजा चित्रकेतु और उसकी पत्नी शोक के सागर में डूब करके रो रही। उसी समय एक संत महात्मा का आगमन हुआ, और संत ने कहा, भैया क्यों रह रहे हो? कहा, गुरुदेव मेरा एक ही पुत्र था, वो भी संसार से चला गया, इसलिए हम रो रहे हैं। संत ने कहा, देखो राजन, इस संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ता है, इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको इनका दाह संस्कार कर देना चाहिए। तो महाराज चित्रकेतु कहते हैं, कहा संत महात्मा एक ही बेटा है तो शोक तो होगा ही जीवन में। तो संत ने कहा, क्या चाहते हो? तो आप संत हैं, आपके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, हमारे बेटे को जीवित कर दो, हम अपने बेटे को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। और संत ने अपने योग बल के द्वारा, सिद्धि के द्वारा उस बालक के शरीर पर जब जल छिड़का तो बालक पुनः जीवित होकर के बैठ गया। और बालक जब जीवित हो गया तो उसकी माता और उसके पिताजी उसको गले से लगाने के लिए आगे बढ़े, तो वो जो बालक है वो कहता है, रुकिए आप कौन है? कहा, बेटा तुम्हारा बेटा है, हम तुम्हारे माता पिता हैं। कहे, आप हमारे माता पिता नहीं है, ये तो पूर्व जन्म का आपका किया हुआ पाप है, जो इस जन्म में आपको मैं पुत्र रूप में मिला था, जिसकी सजा आपको मिलने वाली है। देखिए, बोले कैसे? याद करिए महाराज, आप पहले ना एक काम किया करते थे, ये जो आपकी और जो रानियां है ना, ये बदला लेने के लिए आपके घर में रानी बन करके आई हुई है। बोले क्यों? क्योंकि एक बार जब आप और मनुष्य रूप में जन्म लेकर के आए थे, तो एक दिन आप मुंह धोने के लिए गर्म पानी का प्रयोग किया था, और उस गर्म पानी को बिल में डाल दिए थे। और बिल में डाले तो बिल किसका था? बोले चींटियों का बिल था, जिससे उस गर्म पानी के कारण अनेक चींटियां मर गई थी। वही चींटियां जो हैं आपसे बदला लेने के लिए आपकी पत्नियां बन करके आई हुई हैं। कहने का मतलब, चींटी के शरीर से आत्मा निकली तो मनुष्य के शरीर में जाकर के समाहित हो गई। आप जिस जन्म में जो पाप कर्म करेंगे, उस पाप का फल उस जन्म में नहीं मिलेगा, तो अगले किसी न किसी जन्म में उस पाप के फल को आपको भोगना ही पड़ेगा।
चित्रकेतु घबरा करके जब सुना तो कहता है कि हाँ ये तो सत्य बात है, और जो मैंने पाप कर्म किया वो फल मुझको आज मिल रहा है। भगवान अर्जुन को यही बात कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा। तुम्हारा काम है केवल कर्म करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो असत्व कर्मणि। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म फल देने वाला तो कौन है? भगवान है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप कर्म करिए, क्षत्रिय हैं अर्जुन आप, और आप क्षत्रिय, हर क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना, और आप युद्ध से भाग रहे हो। क्षत्रिय यदि युद्ध से भाग जाएगा तो उसके जीवन से क्षत्रिय का जो भाव है वो खत्म हो जाता है। विप्र कुल में जन्म लिया हुआ यदि अपने कर्मकांड से पीछे हट जाता है तो ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाता है। जैसा वर्ण उसको मिला है उसी वर्ण के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म को करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबको अलग अलग काम दिया गया है, उसी काम को उसको करना चाहिए। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, कहा अर्जुन, व्यवस्थात्मिका विद्युर एकः कुरुनंदन बहुशाखा है लक्षात बुद्धयो व्यवस्थात्मिका। कहने लगे कहा, हे कुरुनंदन, ईश्वर आराधना से विमुख निश्चयात्मक बुद्धि का सारांश है और यह ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है, परंतु इस विषय में जिस सकामी पुरुष की दृढ़ प्रवृत्ति नहीं, उनकी बुद्धियां अनेक भांति की है और उन बुद्धियों में के अनेक मार्ग हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करो और अपनी बुद्धि को स्थिर रख करके केवल युद्ध करिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान समझाते हुए कहते हैं, कहा एक और बात समझना अर्जुन, व्यक्ति को सुख में ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। जब जीवन में सुख आ जाए तो ज्यादा फूलना नहीं चाहिए, और दुख आ जाए तो ज्यादा तड़पना भी नहीं चाहिए। भागवत की कथा में बताए थे, सुख में ज्यादा फूलो मती, दुख में ज्यादा तड़पो मती। प्राण जाए तो जाए लेकिन बंसी वाले को भूलो मती। जीवन में संकट आ जाए लेकिन बंसी वाले को भूलना नहीं चाहिए। आज भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब सुख ज्यादा आ जाता है तो उसको ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, और जब दुख आ जाए तो ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो जीवन में आता ही है। और जैसे भगवान की माया हमको नचा रही है हम वैसे ही नाचते हैं। इसी प्रकार की भावना अगर जागृत हो जाए अर्जुन, तो ये बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि को स्थिर करने के लिए यही एक सूत्र है कि हमारे जीवन में सुख और दुख आता रहेगा, जाता रहेगा, और हम संसार के जो लोग हैं भगवान के हाथों की कठपुतली हैं। भगवान जैसे हमको नचा रहे हैं वैसे हम नाच रहे हैं। ऐसी भावना जिस जीव की हो जाती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक और दृष्टांत के माध्यम से संत महात्मा समझाए। एक बार की बात, राजा जो है बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो राजा बन गया, और राजा बन गया तो बढ़िया वो राजपाट चला रहा है, और उसके पास में एक बढ़िया विद्वान मंत्री भी था। महाराज अकबर को सुने होंगे कभी, और उसका एक मंत्री था जिसका नाम है बीरबल। बहुत बुद्धिमान मंत्री था बीरबल। एक दिन महाराज अकबर रो रहे थे। देखो बुद्धि की स्थिरता कैसे होती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है उसके जीवन में यदि संकट आ जाए तो संकट से भी निकल जाता है। बुद्धि की स्थिरता को भगवान समझा रहे हैं। एक बार राजा साहब रो रहे थे तो मंत्री जी गए और कहने लगे, कहा महाराज आपके रोने का कारण क्या है? महाराज अकबर कहते हैं, कहा बीरबल मेरे ससुराल से पत्र आया है, मेरे ससुर की मृत्यु हो गई है इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बीरबल का एक बात बढ़िया लगता था, अरे महाराज इसमें रोने की क्या बात है, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज अकबर भड़क गए, कैसे बात करते हो बीरबल, मेरे ससुर की मृत्यु हो गई और तुम कहते हो जो हुआ अच्छा हुआ, भगो यहां से। अब बीरबल चला गया। 2-4 दिन के बाद महाराज अकबर अपने तलवार को धार कर रहे थे तो उंगली कट गई,
और उंगली कट गई तो खून निकल रहा था। बीरबल आया, कहा महाराज ये खून कैसे? कहा तलवार को धार कर रहा था, उंगली कट गई। बीरबल फिर कहता है महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। अब तो महाराज अकबर भड़क गया साहब, कहने लगा कैसा मूर्ख मंत्री है ये, मेरी उंगली कट गई, मुझे दर्द हो रहा है और ये कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, इसको कारागार में ले जाकर के डाल दो। कारागार में बंद कर दिए बीरबल को। और उसी दिन अकबर जो है शिकार खेलने के लिए गया, और शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल में जो जंगल के जो राजा हैं उनके सेवकों ने महाराज अकबर को पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के गए कहां पर? नर बलि देने के लिए। और नर बलि देने के लिए जब तैयार हुआ तो एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है भैया एक काम करो। बोले क्या? पहले इसके शरीर को देखिए, कहीं पर कटा फटा होगा तो इसको बलि नहीं दी जा सकती। और चेक किया तो महाराज अकबर का उंगली कटा हुआ है। सेवक कहते हैं कहा महाराज इनके हाथ में चोट का निशान है, अरे इसको छोड़ो, इसको बलि नहीं देते। प्राण बच गया महाराज अकबर का। और घर में आया, सीधा कहां गया? कारागार में, जहां पर बीरबल बंद है। और कहता है बीरबल आज तुम नहीं गए, मेरे प्राण संकट में आ गए थे। बोले क्यों? अरे मेरे को बलि देने के लिए ले गए थे और मेरी उंगलियां कटी हुई थी इसलिए मैं बच गया। तो बीरबल कहता है महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर कहता अब इसमें क्या बात आ गई जो हुआ अच्छा हुआ? बीरबल कहता है महाराज उंगली तो आपकी कटी है, यदि उस दिन मैं नहीं कहता कि जो हुआ अच्छा हुआ तो आप मुझे कारागार में नहीं डालते, और कारागार में नहीं डालते तो आपके साथ शिकार खेलने मैं भी जाता, आप तो बच जाते, लेकिन मेरे शरीर में चोट नहीं है, मैं तो पूरा कट जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कहता हूं महाराज जीवन में जो होता है वो अच्छा ही होता है। इसी को बुद्धि की स्थिरता कही जाती है। और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो बुद्धि स्थिर जहां हो जाती है वही ईश्वर को प्राप्त करता है और अपने कर्म के मार्ग से वो कभी भटकता नहीं है। भगवान कहने लगे, कहा देखो सर्व धर्मम अपि व्याचायेषु न विकम्पतुर्महर्षि यत धर्मम युद्धाय श्रेयो अस्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते है। भगवान कहते हैं अर्जुन सबका अपना धर्म होता है और जहां धर्म को छोड़ा गया जीवन में मोह का प्रवेश हो जाता है। सबका अपना अपना धर्म है। ब्राह्मण का अपना धर्म है, क्षत्रिय का अपना धर्म है, वैश्य का अपना धर्म है, शूद्र का अपना धर्म है। और जिस दिन धर्म को छोड़ा, देखिए धर्म किसको कहते हैं? धर्म की परिभाषा धार्यति इति धर्मः, जिसको धारण किया जाता है उसी को धर्म कहा जाता है। अलग बात है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं इसलिए हमारा धर्म है, लेकिन उस धर्म में, उस धर्म के शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारना, इसी को वास्तविक धर्म कहा जाता है। केवल हम हिंदू हैं कहने से नहीं हो जाता। हिंदू धर्म शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है उनको अपने जीवन में उतारना ही धर्म है। धार्यति इति धर्मः, जिसको धारण किया जाए वही धर्म कहलाता है। भगवान कहने लगे, कहा अर्जुन अपने धर्म को छोड़ा तो जीवन में मोह का प्रवेश हो जाता है, जैसे तुम्हारे जीवन में भी मोह का प्रवेश हो गया है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होकर के अपने धर्म को त्याग दिए। कहा ना कांक्षे विजयम ना राज्यम च, कहा भगवान मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। क्योंकि क्षत्रिय हो, युद्ध करने के धर्म को छोड़ करके अपने गांडी को नीचे रख दिए तो तुम्हारे अंदर मोह का प्रवेश हो गया। और जब मोह का प्रवेश हो जाता है तो उसकी बुद्धि जो है वो अस्थिर हो जाती है, और अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने धर्म से भटक जाता है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मानवता जो हमारा धर्म, उस धर्म को कभी मत छोड़िए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हम इंसान है और इंसानियत का धर्म ये कहता है साहब कि हर इंसान से हम प्रेम करें, हर जीव से हम प्रेम करें। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कन्हैया कहते हैं धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक और दृष्टांत के माध्यम से समझिए। नगर के बाहर एक बाम्बी में सर्प रहता है, जहरीला सर्प।
जो व्यक्ति वहां से गुजरता वो सर्प बिल से बाहर निकलता और डस देता था, मर जाते थे आदमी। वहां से लोगों का जाना बंद हो गया। एक दिन एक संत महात्मा वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा महाराज उधर से मत जाइए, वहां एक सर्प रहता है जो डस देता है। संत महात्मा कहता है ठीक है, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करता हूं। संत महात्मा जा रहे थे तो सर्प बिल से निकला और जैसे ही डसने के लिए फन को फैलाया, संत महात्मा ने कहा बेटा रुको, मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद मेरे को डस देना। ये बताओ कभी तुमने दीक्षा लिया है? गुरु कभी किसी को बनाए हो? सर्प ने कहा नहीं महाराज, मैंने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, इसीलिए तुम अपने धर्म से भटक गए हो। पहले दीक्षा ले लो, गुरु बना लो। तो सर्प कहता है गुरु किसको बनाऊं, मैं तो फन वाला हूं, डसने वाला, मेरे कान में दीक्षा कौन डालेगा? तो संत महात्मा कहते हैं मैं ही तुमको गुरु दीक्षा दूंगा। और संत सर्प को अपना शिष्य बना लेता है। और शिष्य जब बन गया तो सर्प को संत महात्मा ज्ञान देते हैं, कहने लगा देखो बेटा तुम सर्प हो और सर्प का धर्म होता है लोगों को डराना, डसना नहीं, डराना। यदि तुम्हारे पर कोई प्रहार करने की चेष्टा करे तो तुम उसको डराओ, अपने धर्म को अपनाओ। किसी को डसना तुम्हारा धर्म नहीं है बिना किसी गलती के। और तुम क्या करते, यहाँ जो भी गुजरता है उसको डस देते हो। आज के बाद किसी को डसना मत। गुरु की आज्ञा मान करके सर्प बड़ा सीधा हो गया। रोज बिल से निकलता था लेकिन किसी को डसता नहीं था। तो लोग क्या करना चालू कर दिए, अब ये सर्प तो डसता नहीं है तो उसको पत्थर से मारते, लाठी से मारते, फेंक फेंक करके मारते थे। लेकिन सर्प किसी को डसा नहीं, चुपचाप खड़ा रहता था। एक दिन उसके गुरुदेव उस रास्ते से फिर आए और उस सर्प को लहूलुहान देख करके कहते हैं, कहा बेटा ये तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई? कहा महाराज आपने कहा किसी को डसना मत, मैंने डसना बंद कर दिया तो लोगों ने मुझे मारना चालू कर दिया, देख रहे हो मेरे शरीर पर चोट। वो संत महात्मा कहते हैं बेटा मैंने डसने से मना किया था, फुंकार मारने से मना नहीं किया था। फुंकारना, डराना तुम्हारा धर्म है। यदि रास्ते में कोई पत्थर उठाया तुम फुंकार मारते तो तुमको नहीं मारते, पत्थर फेंक करके वो दूर से चला जाता। तुम तो इतने सीधे हो गए कि लोग तुमको ही मारना चालू कर दिए। और आज के बाद फिर फुंकार मारना, डसना मत। और उसी के अनुसार वो सर्प काम कर रहा है। कहने का मतलब ये भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन तुम्हारा धर्म है युद्ध करना और उस धर्म को कभी छोड़ना मत। और जिस दिन धर्म से विमुख जीव हो जाता है वो भटक जाता है। भगवान कहते हैं, कहा अर्जुन देखो एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब मैं अवतार लेकर के आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने लगे कि अर्जुन जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा, धर्म का ह्रास हुआ, संत महात्माओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो धर्म को स्थापित करने के लिए मैं अवतार लेकर के आया हूं। और आज भी धर्म का ह्रास हो रहा है। ये अधर्मी लोग बढ़ गए हैं। जो कौरव सेना में खड़े हुए हैं वो सब अधर्मी हैं। भीष्म पितामह को भी अधर्मी की संज्ञा दी गई क्योंकि अधर्म का साथ भीष्म पितामह ने दिया है। भरी सभा में जहां पर एक नारी की अस्मक के साथ खेलने का प्रयास किया गया, उस सभा में बैठा हुआ भीष्म पितामह कुछ नहीं बोला, माने अधर्म का साथ दिया है। गुरु द्रोणाचार्य भी अधर्म का साथ दिए, इसलिए सबके सब अधर्म का साथ देने वाले हैं। अधर्म बढ़ गया इसलिए मैं अवतार लेकर के आया हूं और इस अधर्मी लोगों का विनाश करने के लिए तुमको माध्यम बना रहा हूं। इसलिए तुम चिंता मत करो कि मुझको क्या फल मिलेगा, इस बारे में सोचना बंद कर दो। और भगवान कहते हैं जायसि चेत कर्मण नास्ते मता बुद्धिर जनार्दनाः तत्करणानि घोरे मानुष्यति। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, कहा प्रभु आप कहते हैं कि ज्ञान की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, तो मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? भगवान के सामने अर्जुन का प्रश्न आया है कि आप ये कहते हैं कि ज्ञान की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, तो मुझे इस युद्ध में क्यों झोंक रहे हो? क्या अर्जुन ने, भगवान ने कहा था अर्जुन को युद्ध करने के लिए कि चलो युद्ध करना है? वो तो पांडवों की अपनी इच्छा है कि हम महाभारत का युद्ध करके अपने राज्य को हासिल करेंगे। भगवान तो केवल उनकी सहायता कर रहे हैं।
भगवान ने कभी नहीं कहा कि युद्ध हो। यदि भगवान चाहते तो महाभारत के युद्ध बहुत पहले हो जाता और पांडवों को साथ में लेकर के युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन भगवान शांति दूत बन करके गए हुए थे, उसी दिन चाहते भगवान तो पूरे कौरव कुल को नाश कर देते, पांडवों को राज्य ऐसे ही मिल जाता। लेकिन भगवान भी यही चाहते हैं कि संसार में जो जीव आया है उसको मारना नहीं चाहिए, अपनी मौत स्वयं मर जाता है। और भगवान उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए ज्ञान योग की शिक्षा देते हुए भगवान समझा रहे हैं। कर्म योग का ज्ञान दिया और कर्म योग साधारण अर्थ ये होता है कि मानव को कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म यानी काम धंधे से, और योग माने जोड़ना, अपने काम से आप लगे रहें और लगे रहोगे तभी मुक्ति मिलेगी। जैसे कर्म किया है भीम ने, और कर्म करते करते भगवान को जो नहीं देखता वही जीव भटकता है। भीम जरासंध के साथ युद्ध किया, भगवान को नहीं देखा तो 26 दिन मार खाया था, और 27वें दिन भगवान को देखा तो उसका प्राण बचा था। कर्म आप करिए, कर्म करना आपका धर्म है, लेकिन कर्म करते करते ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वस्तुतः अर्जुन रूपी जीव के साथ ब्रह्म रूपी कृष्ण खड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी अर्जुन के जीवन में मोह आ गया। तो हम तो साधारण मनुष्य साहब, हमारे और आप सबके जीवन में तो भगवान आए ही नहीं अभी तक। तो अर्जुन जैसे जीव को, अर्जुन जैसे ज्ञानों को जब मोह हो सकता है, तो हम जैसे कलयुगी प्राणी के जीवन में मोह आना बहुत ही स्वाभाविक है। और भगवान कहते हैं, कहा अर्जुन, इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में संग्राम जब आता है तो निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। जब संघर्ष की स्थिति आ जाए जीवन में तो निष्काम भाव से आप अपने कर्म को करते रहो। जब कर्म करते हैं उसमें काम की इच्छा नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से करिए। एक बढ़िया सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया। एक बूढ़ी स्त्री थी जिसका नाम है जानाबाई, और जानाबाई क्या करती थी, रोज कथा सुनने जाती थी, और कथा सुनती थी। अनपढ़ है, अशिक्षित है, और कथावाचक ने कहा जो हम बातें बता रहे हैं उसको अपने अंदर उतारिए, ग्रहण करिए और उसी के अनुसार जीवन जिए। लेकिन जानाबाई अशिक्षित है, किसी चीज को नहीं समझती थी, केवल एक शब्द को पकड़ा। एक दिन महाराज जी कहे कथा में, जब भी कुछ करो, कुछ भी कर्म करो, भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। क्या? ओम कृष्णार्पणम, ऐसा कह के उसको समर्पण कर देना चाहिए। ये हमारा कर्म है, जो भी हम काम करें भगवान को समर्पित कर दें। ओम कृष्णार्पणम। और जानाबाई उसी को पकड़ करके बैठी हुई है, और लेकर घर जाकर के क्या करती थी, सुबह उठती थी, दातुन करती थी, दातुन करने के बाद फाड़ करके जीभी करती थी, और जीभ को साफ करके जब दातुन को फेंकती थी तो क्या कहती थी, ओम कृष्णार्पणम। फेंकती थी तो वो दातुन कहाँ गिरता था, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के गिरता था, उसके चरण में। महाराज जी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे। खाना खाने के बाद थाली को धो करके जूठन को भी फेंकती थी, तो जानाबाई कहती थी ओम कृष्णार्पणम। जूठा कहाँ गिरता, भगवान कृष्ण के चरणों पर। महाराज जी रोज परेशान हो जाते थे, अरे ये ताला बंद रहता है, दरवाजे बंद रहते हैं, उसके बावजूद भी ये जूठा कहाँ से आ जाता है, ये दातुन कहाँ से आ जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चला। ये कर्म की शुद्धता है साहब। और आज भी हमारे भारतवर्ष में ये घटना घट रही है। हाँ, माता मैहर के श्री चरणों में आज भी गुलाब का फूल रखा जाता है अलाउद्दीन के द्वारा, है ना। पुजारी के दरवाजा खोलने से पहले माता के चरणों में ताजा ताजा गुलाब का फूल समर्पित हो जाता है। लोग कहते थे पुजारी रखता होगा, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया जानने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जिसकी भावना शुद्ध होती है, शुद्ध भाव से जो भक्ति करते हैं, वो अभक्ति के बाद जो कर्म करते हैं उस कर्म को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जानाबाई की नित्य क्रिया हो गई। एक दिन की बात, जानाबाई अस्वस्थ हो गई, और अस्वस्थ हो गई तो मरणासन स्थिति में पहुंची हुई है। प्राण अब तक छूटने वाला है, और प्राण छूटने वाला था तो जानाबाई के मुंह से अचानक निकल गया ओम कृष्णार्पणम।
जैसे ही कहा, जानाबाई के शरीर से आत्मा निकली और कहाँ गई? ठाकुर जी के मंदिर पर मूर्ति में समाहित हो गई। और मूर्ति में समाहित हुई तो भगवान कृष्ण का मूर्ति दो भागों में फट गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जानाबाई की आत्मा मूर्ति में समाहित हो गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन इसीलिए अपने कर्म को शुद्ध रखिए, और कर्म शुद्ध रहेगा, कर्म को नहीं छोड़ोगे तो मोह हमको ग्रसित करने वाला नहीं है। तो आइए एक छोटा सा भजन सुन लें, उसके बाद और पुनः चर्चा करेंगे आधा घंटा, और उसके बाद फिर हवन की तैयारी करेंगे। बोलिए गीता महारानी की जय। जो मर जाएंगे ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। ओ किधर देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे ओ अमर राम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती रतन से कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जाएंगे ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर कर जाएंगे ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता महारानी की जय। भगवान ने एक और सूत्र दिया है भाई, कर्मण्यांदानु संयमस्य नास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थार्नि गुणात्मा मिथ्याचारः च उच्यते। कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य है वो समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हैं और मिथ्याचारी या पाखंडी होते हैं। अर्थात तन और इंद्रियों से वैराग्य प्राप्त कर लेना कोई विशेष बात नहीं है साहब, है ना। अपने तन और इंद्रियों से जो वैराग्य प्राप्त कर लेता है ये विशेष बात नहीं है। सच्चा वैराग्य उसको कहा जाता है जो मन से वैराग्य हो जाए। मन से वैराग्य हो जाओ, और मन से वैराग्य हो जाओगे तो अपने कर्म मार्ग से कभी पृथक नहीं होगे। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कह रहे हैं कि कभी भी यदि वैराग्य को धारण करना है तो मन से वैराग्य धारण करिए। इस शरीर से वैराग्य, इंद्रियों को वैराग्य कर लेना ये कोई विशेष बात नहीं है। मन की स्थिरता मायने रखती है। और जब युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं अर्जुन तो मन बड़ा स्थिर होना चाहिए। मन यदि चंचल हुआ तो युद्ध से योद्धा भटक जाता है, इसलिए मन को चंचल रखिए। इस प्रकार से अर्जुन समझाते हैं। दो मित्र हैं, एक का नाम है वामदेव और एक का नाम है नामदेव। नामदेव और वामदेव एक दिन विचार करते हैं कि चलो गोकुल चलते हैं, जहां गोकुल में
भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इतना तेज बारिश हुई, जन्माष्टमी का समय है और भादों के महीने में ऐसे ही बारिश हो जाती है। घनघोर बारिश हुई, रास्ता भटक गए तो नामदेव कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा भैया। हाँ, ये बारिश हो रही, गिरते हटपते पड़ते जाएंगे, क्या मतलब। लेकिन वामदेव आगे बढ़ता है। नामदेव उसी नगर में रुक गया और रात्रि विश्राम करता है एक महल में। और महल किसका है? वैश्या का, जहां पर नृत्य होता है, देह व्यापार होता है। उस घर में नामदेव रुका है और वामदेव गोकुल चला गया, यथाशक्ति पहुंचा। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लेकिन देखिए मन कैसे अस्थिर होता है और मन की स्थिरता क्या होती है। जो वैश्यालय में रुका हुआ वामदेव है वो कह रहा है, अरे मैं यहां कहां रुक गया, यहां तो केवल नृत्य संगीत चलता है। मेरा मित्र कितना सौभाग्यशाली है जो गोकुल में जाकर के भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहा होगा। देखिए, वैश्या के घर में रुका हुआ व्यक्ति कहता है, मन उसका कहां दौड़ रहा है? भगवान की ओर। मैं यहां रुक करके भगवान को भूल गया और मेरा मित्र वहां बढ़िया ठाकुर जी का दर्शन कर रहा होगा। लेकिन गोकुल में पहुंचा हुआ व्यक्ति सोच रहा है, अरे मैं यहां कहां आ गया, इतनी भीड़ है, भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। मेरे से अच्छा तो मेरा मित्र है जो वहां कम से कम नृत्य और संगीत के आनंद तो ले रहा होगा। देखिए मन किसका कहां दौड़ रहा है ना। और जिसकी मन स्थिर हो जाती है, मन वैराग्य हो जाता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। साहब, वैश्यालय में रुका हुआ व्यक्ति का मन वैराग्य की ओर दौड़ गया, भगवान की ओर। और भगवान के धाम में गया हुआ व्यक्ति मन से वैराग्य नहीं हो पाया और सीधा कहां दौड़ रहा है? उस नृत्य संगीत की ओर। इसी को अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, कहा अर्जुन अपने मन को वैराग्य बनाइए और मन को वैराग्य बना करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। और ऐसा कहा जाता है साहब, जब विराट स्वरूप भगवान लिए तो उस समय अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक आंखों से भगवान के विराट स्वरूप अर्जुन नहीं देख पाता, इसलिए भगवान ने पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया और उसके बाद विराट स्वरूप का दर्शन भगवान ने कराया है। और भगवान कहता है, कहा अर्जुन देखो मेरे स्वरूप को देखिए, मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य और मैं ही अंत हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आदित्य में सूर्य मैं हूं, चंद्रमा ही मैं हूं, नक्षत्रों में मुख्य नक्षत्र मैं हूं, आकाश मैं हूं, देवताओं में वामन अवतार मैं हूं, ऋषियों में मैं ही सप्त ऋषि हूं, वेदों में साम वेद हूं, रुद्रों में भगवान शंकर हूं, नागों में वासुकी नाग मैं हूं, पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत मैं हूं, हाथियों में एरावत हाथी ही मैं हूं, घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़ा मैं हूं, वृक्षों में पीपल का वृक्ष ही मैं हूं। और ऐसे भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। आयुध में जिस गांडी को तुम धारण करते हो धनुष, वो आयुध ही मैं ही हूं। और विराट स्वरूप का दर्शन जब भगवान ने कराया तो विराट स्वरूप के दर्शन करके हाथ जोड़ करके अर्जुन स्तुति करते हुए कहता है क्या कि हे भगवान, आज के विराट स्वरूप का दर्शन जो ऋषि मुनि नहीं कर पाते, इस विराट स्वरूप का मैंने दर्शन किया है। और हाथ जोड़ करके अर्जुन स्तुति करता है, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिनंतरम पश्यामि तां दुररीक्षसमन्ता दीप्तं विचित्नमाह त्वम् अक्षरं परं वेतव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमज्ञः शाश्वतो धर्म गोप्ता सनातनस्त पुरुषो मतो मताः अनादि मध्यान्त अनंत वीर्यं अनंत बाहुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि तां दीप्तहुतास्मिव स्वतेजा विश्व इदं तपन्तम्। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन ने किया और अर्जुन दर्शन करके अब फिर युद्ध करने के लिए तैयार होता है। कहा, हे मधुसूदन आप ठीक कहते हो और अब मैं युद्ध करने के लिए
तैयार हूं, क्योंकि इन्हीं अपनों ने तो हमको लूटा है। और भगवान कहता है अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग करके एक मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसी बात को हमेशा याद रखना। गीता का मुख्य भाव यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः। अपने समस्त धर्मों को त्याग करके केवल और केवल गोविंद के शरणागति हो जाएं, और भगवान उस जीव को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। और अंत में कहा गया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विज्ञो भूतिर्भुवा नातिर्मतिर्ममाः। कहते हैं कि जहां पर भगवान योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां पर गांडीधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति प्राप्त होती है। इसलिए नर और नारायण का जो स्वरूप कहा गया है, उस नर नारायण की स्तुति करने से ही जीवन में श्री मतलब होता है लक्ष्मी, विजय आती है, विभूति आती है और अचल नीति की प्राप्त होती है। 18 अध्याय का गीता और 18 अध्याय के गीता को सुनने के बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। पहले अध्याय को भगवान ने अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया, दूसरे अध्याय को भगवान ने सांख्य योग का नाम दिया, तीसरे अध्याय में जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसको कर्म योग कहा गया, चौथे अध्याय के ज्ञान को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया, पांचवें अध्याय को कर्म संन्यास योग नाम दिया गया, छठवें अध्याय को आत्म संयम योग, सातवें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग और आठवें अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग, नौवें अध्याय को राज विद्या राजगुह्य योग, 10वें अध्याय को विभूति योग, 11वें अध्याय को विश्वरूप दर्शन योग नाम दिया गया, 12वें अध्याय को भक्ति योग, 13वें अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें अध्याय को गुणत्रय विभाग योग, 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग, 16वें अध्याय को देवासुर संपत्ति विभाग योग और 17वें अध्याय को श्रद्धा त्राप विभाग योग और 18वें अध्याय को मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा दी गई है। और गीता का कहना यह है कि जीवन में जब भी मन विचलित हो जाए तो घर में गीता का धर्म ग्रंथ रहता है, उसको निकालिए और पढ़िए। जब भी जीवन में भटकाव आए, मन अस्थिर होना चालू हो जाए, तो उस समय गीता का पाठ करना चाहिए। घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पुस्तक खोलने के पहले गीता का 2-4 श्लोक पढ़ाएं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। ये गीता का ज्ञान है, जिस गीता को बहुत कम शब्दों में मैंने कहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा 18 अध्याय की गीता एक आध घंटे में पूरा नहीं होता। लेकिन जैसा भी हो, गीता को घर में आप रोज अध्ययन करिए। कितने लोग पढ़ते हैं गीता? चाची पढ़ती है, एक और पढ़ती है और मुख्य यजमान पढ़ती हैं, 1 2 3 4 5 लोग पढ़ते हैं। बाकी के पास आई हैव नॉट टाइम बिकॉज वी आर वेरी बिजी मैन एंड वुमेन। हम लोग बड़े व्यस्त नर और नारी हैं महाराज, गीता पढ़ने का समय कहाँ है ना? अरे 2-4 श्लोक पढ़ना है एक दिन में, कोई चिंता की बात नहीं है, समय निकल सकता है। पूजा करते उसी समय खड़े खड़े पढ़ लो, बैठे बैठे पढ़ लो, लेकिन गीता पढ़िए। और गीता पढ़ने से ही बुद्धि स्थिर रहती है और गीता का ज्ञान है उसको आप स्वीकार करें। जीवन में गीता में जो कहा गया उस कर्म को करिए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है। ये गीता का ज्ञान जिसको भगवान ने स्वयं गाया है और गीता सार में तो लिख दिया गया है, मेरे मार्ग पर पैर रख कर को तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। भगवान कहता है मैं जिस रास्ते पर चला हूं उस रास्ते पर एक बार अपने पैर को रख करके तो देख, तेरे लिए सारे मार्ग को मैं खोल दूंगा। लेकिन हम चलते नहीं है। भगवान ने जो रास्ता बताया गीता में उसी रास्ते में चलिए, सब मार्ग खुल जाएगा। भगवान कहते हैं मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहना। खर्चा तो कर ही रहे हैं ज्ञान यज्ञ में, और भगवान देख भी रहे हैं
कि पांडे परिवार खर्चा कर रहा है, कथा करवा रहा है, और एक दिन भगवान ऐसा करेंगे कि कुबेर का भंडार ही पांडे परिवार के लिए खोलेंगे। इसलिए इसके लिए खर्चा करिए। अपने लिए तो करते हैं प्यारे, जीवन भर खर्चा करोगे, साल में एक आध बार भगवान के लिए खर्चा भी करना चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल से लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं, कई साल में एक आध बार कराते हैं। भैया एक बार साल में कम से कम एक बार भगवान के लिए खर्चा करके देखो। अरे कुछ नहीं, यदि कथा भी नहीं करा पाते तो मंदिर में जा करके साल में एक बार 2-4 हजार रुपया दान भी दे करके तो देखो, भगवान कुबेर के भंडार भी खोल देंगे। भगवान ने कहा मेरी तरफ आ करके तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। एक तरफ भगवान की तरफ जाओ तो प्यारे, और फिर बाद में कहना कि भगवान ध्यान नहीं देते। अरे एक बार जाओ, जाते जरूर हैं साहब, लेकिन मन शुद्ध नहीं करके जाते। रोज जाते हो लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ जाना तो भगवान हमारी ओर जरूर देखेंगे। भगवान ने कहा कि मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। बातें जब करते हैं तो भगवान की बातें करो, चारी चुगली को छोड़ो और भगवान की बातें करो। हाँ, लेकिन हमारे पास उतना समय कहाँ है, बैठते हैं आपस में तो भगवान की बातें। अच्छा ये मैं उस दिन पूछने वाला था, भूल गया था। कथा से जाने के बाद घर में जा करके कौन कौन कथा के बारे में चिंतन किए हो, आपस में चर्चा किए हो, है ना। आज कथा में ये सुने, ये बताया गया, ऐसी कथा निकली, ये चिंतन करें ना। इसी को भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में मेरी बातें लोगों से करके, केवल भगवान के बारे में बातें करो। और भगवान कहते हैं जब भगवान के बारे में बात करोगे तो भगवान तुम्हें मूल्यवान बना देंगे। लोग ये कहेंगे यार कितना सत्संगी है, जहां बढ़ता है केवल सत्संग की चर्चा करता है। भगवान कहते हैं मुझे अपना मददगार बना करके तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। सहायता मांगनी है तो किससे मांगो, ठाकुर जी से मांगिए। मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तो जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। रोना है तो ठाकुर जी के लिए रो, पुत्र पत्नी परिवार के लिए तो रोते ही है, जीवन भर रोना है, लेकिन एक बार भगवान के लिए रो करके देखो। रोए भी हैं भाई कथा में, बहुत रोए हो। हाँ, सुदामा जी कथा में रोए हो, हरिश्चंद्र की कथा में रोए हो, और ज्यादा रुला देता, लेकिन अपनों को रुलाने में मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कम कम रुला करके जा रहा। अभी और रुलाऊंगा एक बार विदाई लेने के समय, है ना। जीजी कह रही थी जहां ती विदाई बोलता ना तो एकदम शरीर कांप जाता है। और विदाई शब्द ही ऐसे है साहब, जिसके शब्द में ही दर्द छिपा रहता विदाई में। इसलिए भगवान कहता है रोना ही है तो मेरे लिए रो, मेरे लिए आंसू बहा करके देख, ठाकुर के लिए रोया करो। कई लोग ऐसे भक्त होते हैं साहब दुनिया में, जब भगवान के पास जाते हैं ना तो खुद ब खुद उनके आंखों से आंसू बह जाती है भगवान के स्वरूप को देखते देखते। चाहे वो प्रसन्नता की आंसू हो या दुख की आंसू हो, भगवान के सुंदर मुखार उनका दर्शन करते करते आंख से आंसू निकल जाता है ना। तो भगवान कहता है तू मेरे लिए यदि रोएगा तो तेरे जीवन में आनंद का सागर भर दूंगा, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं रोएगा। भगवान ने कहा कि मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे किसी तुम्हें कीमती न बना दूं तो कहना। एक बार भगवान के बन करके तो देखो। जैसे कहते हैं ना, राधा कृष्ण बनती है, गोपियां कृष्ण बनती है, और राधा जब कृष्ण बन गई तो भगवान से कहने लगी एक बार तो राधा बन करके तो देखो, है ना। राधा भी तो कहती है एक बार राधा बन करके देख कन्हैया, पता चल जाएगा कि प्रेम किसको कहते हैं। और प्रेम में विरह जब आ जाती है तो विरह का दुख कैसे होता है उसको तू समझ जाएगा। और भगवान ने कहा मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। स्वयं को निछावर करके देख, तुझे मशहूर न कर दूं तो कहना। मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का स्मरण न करा दूं तो कहना। और तू मेरा बनकर तो देख, हरे एक को तेरा न बना दूं तो कहना। इसलिए हमेशा सर्वस्व समर्पण की भाव, तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही भाव लेकर के चलिए। और भगवान ने गीता में जो कहा है उसको अपने जीवन में उतारिए, तो हमारे जीवन में केवल और केवल खुशहाली आएगी। बोलिए भगवत गीता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजन सुन ले, उसके बाद गीता दान है।
कथा के मुख्य यजमान आकर के गीता दान करेंगे। उसके बाद जिसको भी गीता दान करना है वो आकर के गीता दान करेंगे और उसके बाद सीधा सीधा हवन करने के लिए यज्ञशाला में पहुंचेंगे। वहां हवन यज्ञ होगा और पूर्णाहुति के बाद फिर आरती होगी, यज्ञ नारायण भगवान की आरती और गीता महारानी की आरती। उसके बाद फिर अंतिम में कपिला तर्पण करेंगे, क्योंकि कपिला तर्पण तन को शुद्ध करता है और शुद्धता को प्राप्त करने के बाद फिर यहाँ से सबकी विदाई होगी। तो आप सबका एक बार फिर से भाव से हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं पांडे परिवार की ओर से और समस्त पांडे परिवार को, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठा हूं इसलिए आशीर्वाद देना पड़ रहा है। आप सबको आशीर्वाद भी प्रदान करता हूं। आप सब मेरे से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, फिर भी व्यासपीठ की मर्यादा को बनाए रखते हुए आप सबको शुभ आशीर्वाद। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कथा के मुख्य आयोजन करता आदरणीय समीर पांडे जी, उषा पांडे जी, उनके समस्त परिवार को, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि इस जगह पर बैठ करके भगवत कथा आप सबको सुना सकूं। और जितने भी लोग हैं पांडे परिवार के, लिली दीदी, लीना दीदी और उनके समस्त बच्चों, वंश, लाडो, यश, कीर्ति, श्रीहन, विभू इत्यादि सब चाची जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ संगीत से जुड़े हुए मेरे संगीत के मित्रों को, जिनकी स्वर लहरियां आप सब सुन रहे थे। भाई हिमेंद्र सेन जी ग्राम तरेवाड़ी जिला धमतरी से हैं। तबले पर जो संगति प्रदान कर रहे थे भाई शरद पटेल जी, वो धमतरी में ही रहते हैं। और आपको पेट पर भाई कोमन साहू जी जो धमतरी से लगा हुआ भटगांव है, वहाँ उनका निवास रहता है। इनका सहयोग भी हमको मिला और इनके भजनों के द्वारा आप सब झूमे हैं, नाचे हैं, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे परायणकर्ता भाई चिंतामणि तिवारी जी ग्राम पंडर भट्टा बेमेतरा से हैं। और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मेरे साथ साथ चलने वाले, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरे मंझले भाई अमरीश शुक्ला, क्योंकि जहां जाता हूं वहां जाता है। मूक बधिर है लेकिन पहले नहीं जाता था, जब शुरू भागवत किया गांव में तब जाता था, उसके बाद नहीं जाता था। लेकिन पता नहीं 2 साल के बाद कैसे परिवर्तन आया कि जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां साथ में जाता है। इसलिए इसको भी धन्यवाद, क्योंकि ये रहता है तो मुझको थोड़ी ताकत मिल जाती है। और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा साउंड सर्विस, हितेश साउंड सर्विस के प्रोपाइटर हमारे भतीजे हैं हितेश धीवर को, जो हमारे ही गांव से चल करके आए हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा ये जो हवा, गद्दा, सोफा की व्यवस्था जो किए हैं, भोजन के लिए क्रेटर्स जो भेजे हैं पांडे टेंट हाउस वाले बंधु को भी, और जो प्रतिदिन आप सबको भोजन प्रसादी बना करके ग्रहण करा रहे हैं, उन समस्त कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ कथा में सम्मिलित हुए हैं, जो आज आए हैं, आकर चले गए हैं, उन सबको भी धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद जयतु साहु मठ के प्रमुख ट्रस्टी को, जिन्होंने ऐसे सुंदर स्थान को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों पर बैठ करके कथा कहने के लिए जो स्थान दिया, उनको भी हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और एक बार फिर से आप सबसे क्षमा मांगते हुए, कथा कहने में, बोलने में कहीं भी त्रुटि हुई होगी या हास परिहास में कहीं भी कुछ भी ऐसे शब्दों के द्वारा किसी को ठेस पहुंची होगी तो क्षमा चाहता हूं। और सबको बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ भगवान से एक बार फिर से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जिस पुण्य आत्मा की मुक्त कामना को लेकर के यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, पापा जी श्री मोहित लाल पांडे जी की आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। समस्त दिवंगत आत्माओं के आत्म शांति के लिए प्रार्थना भगवान से करते हुए, और ये समय जो पांडे परिवार में आया है, उस समय को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि जीवन में माता पिता के स्थान को कभी भरा नहीं जा सकता, ये सब जानते हैं। और जैसा भी हो, लेकिन ये ऐसा यज्ञ उन्होंने करवाया है, भगवान उन दिव्यात्माओं को अपने श्री चरण में स्थान प्रदान करें। साथ ही साथ इस परिवार के समस्त बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ इस व्यासपीठ से, जो इतनी मेहनत किए हैं पूरे 9 दिन। जब से ये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई तब से उन सबको भगवान हमेशा दीर्घायु बनाए, उज्जवल उनका भविष्य बना रहे और निरंतर भगवान की सेवा में उनका अनन्य अनुराग लगा रहे। साथ ही साथ आप बहनों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जो इतना सहयोग आपने किया है।
परिवार को, क्योंकि बिना सहयोग के कोई भी कार्य सफल नहीं होता साहब। एक अकेला पैसा तो जुगाड़ कर सकता है, अर्थ की व्यवस्था कहीं से भी की जा सकती है, लेकिन शारीरिक सहायता, मानसिक सहायता ये बहुत जरूरी होती है जीवन में, इतने बड़े आयोजन में। तो सहयोग आप सबने दिया है, अपने घर परिवार को 9 दिन तक छोड़ करके यहाँ पर आप रहे, सहयोग किए, कथा श्रवण किए, इसके लिए। और मैं एक बार फिर से आप सबको नमन वंदन अभिनंदन करते हुए भाव से आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और फिर पूर्णाहुति के बाद इस व्यासपीठ से कपड़ा तर्पण के बाद हमारी भी विदाई हो जाएगी। आज घर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कल पापा जी का वार्षिक श्राद्ध है, तो उसका भी कार्यक्रम संपन्न करना है, लेकिन व्यासपीठ से आज विदाई हो जाएगी। आप सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और पूरे 9 दिन तक मेरी माँ भी कथा सुनी है, मेरे पिताजी भी आए, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। मेरे छोटे भाई अपने पत्नी के साथ यहाँ सहयोग किए हैं। उनको भी साधुवाद। और वो हमारा लड्डू गोपाल का बाबू अंश, हाँ वो भी कम से कम सीख गया हाथ उठाना, जय तो कहता है। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद व्यासपीठ से। और सदैव आप सबका प्यार मुझ पर बना रहे इस भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे।
वत्सल भगवान की। जय। आइए इसके बाद गीता दान करें। कथा के मुख्य आयोजनकर्ता, मुख्य यजमान आप दोनों सब परिवार पधारे और पहले गीता दान कर लें। उसके बाद क्रमशः जिसको भी गीता दान करना है वो क्रमशः आते जाएंगे और उसके बाद सीधा यज्ञशाला में आप लोग पहुंचेंगे, क्योंकि यज्ञ पूर्णाहुति का कार्यक्रम भी हमारे पारायणकर्ता तिवारी जी के हाथों से पूर्ण होगी। आ जाइए, यह गीता दान कर लीजिए। वंस लाडो चलो बुलाओ। बुलाओ ना। थोड़ा संकल्प करा। हाँ बुला लो। आ जाओ बेटा वंश, आ जाइए। आप लोग कर लीजिए, उसके बाद फिर उन लोग भी आ जाएंगे परिवार। आप अपने परिवार के साथ एक साथ आ जाओ। संकल्प करा, आ जाओ, हाथ लगा लीजिए, सब संकल्प एक साथ हो जाएगा। ऐसे हाथ लगा लो, हाथ लगा लीजिए, संकल्प एक साथ हो। चाची जी कहाँ है? आओ, चाची कहाँ है? चाची भी बुला लो। आप लोग भी आ जाओ, से हाथ लगा लो, संकल्प एक साथ हो जाएगा सबका। श्री राम।
हाँ, स्पर्श करा दो बस। ऐसे निकलते जाइए घूम घूम के। वहाँ आटा के तो सुन